हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने 22 तारीख को जो प्री बोर्ड का पेपर है मैथ्स का उसको लेकर के ध्यान में रख करके बनाई है। हर बार यही क्वेश्चंस, यही तो नहीं कह सकता, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ कोशिश करी है कि आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊं। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो इनको करके चले जाएं, और जिनकी तैयारी है वो भी इनको जरूर करें क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो अभी तैयारी नहीं कर पाए अच्छी तरीके से वो इन क्वेश्चंस को जरूर करें, वो आराम से पास हो जाएंगे। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आया किस चैप्टर से है। क्वेश्चंस आया किस चैप्टर से है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक चीज़ और, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल का मतलब बच्चे जानते होंगे क्योंकि अब तक तो सिलेबस खत्म ही हो गया होगा। तो रूट्स आर इक्वल का मतलब है जब d की वैल्यू 0 होती है, मतलब जब भी हम क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो दो आंसर आते हैं और वो दोनों आंसर सेम आते हैं तो हम उसे बोलते हैं रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रिक इक्वेशन से है। दूसरा क्वेश्चन मेरा स्टैट से है जिसमें मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीडियन गिवन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी थर्ड चैप्टर से है, जिसमें इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सेम यही क्वेश्चंस होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन का है, k - 12 x स्क्वायर प्लस 2 k - 12 x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जब d चाहिए तो हमें a b c भी चाहिए। तो a b c कैसे निकलेगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारा a होता है यानी k - 12, और जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा b होता है k - 12, 2k - 12 यानी k - 12 आपका ब्रैकेट में दे रखा है। और जो c की वैल्यू कितनी है 2। a b c करने के बाद आपको d का फॉर्मूला लगा देना है b स्क्वायर माइनस 4ac, d स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने d की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ जो b दे रखा है आपको k - 12 होल स्क्वायर 4ac। अब a की वैल्यू आपको देखो k - 12 दे रखी है, कितनी दे रखी है k - 12, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करनी है। अच्छा एक बात और, जब मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया तो मेरा स्क्वायर ना सिर्फ k - 12 पे नहीं लगेगा, 2 पे भी लगेगा। तो ये क्या होगा, मुझे बड़े वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर और k - 12 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो अब 2 को जब 2 टाइम्स खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, और k - 12 यानी कि a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, और 2ab यानी 2 × k × 12, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 × 2 = 8, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी वाला मैंने वैसे ही लिखे रहने दिया, क्योंकि हम इसे नेक्स्ट स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। सोल्व करने के लिए हमें अभी यहाँ पर भी तो सोल्व करना है इसको पूरा। 4k स्क्वायर, अब 12 को आप 2 टाइम्स खोलोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 × 2 = 24k। यहाँ पे आपका आ गया 8k प्लस माइनस 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 प्लस 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96। अब हम इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर, इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 की आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। तो कितना आएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 117, 4 × 1 = 4 और 1 5, यानी आपका आ गया 576। कितना आ गया 576, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96k। क्या किया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर, 4 को 144 से किया तो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 117, और 4 × 1 = 4 और 1 5 यानी 576। यहाँ आपका -8k + 9। अब देखो जो लाइक टर्म्स हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। तो लाइक टर्म्स में क्या आ सकता है, देखो k स्क्वायर तो लाइक टर्म्स में आएगा नहीं क्योंकि सबसे बड़ी टर्म है और कोई भी k स्क्वायर में दे नहीं रखा, तो हमें k वाले ढूंढने हैं जो एक जैसे देखो 96k और -8k,
तो पहले मैंने सबसे बड़ी टर्म लिख दी 96 के और -8 के, यानी -104 के। उसके बाद में हमने देखा 576 और 96। अब हम इसे ऐड कर देंगे इसमें 96, क्योंकि 576 तो मैंने यहाँ लिख ही रखा है, तो 6 6 12 16 17 और यहाँ पर आ गया 6, यानी 672। इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमें मिल रहा है 672। ठीक है। अब यहाँ करने के बाद हमें पता है ये जो हमने वैल्यू निकाली है अभी डी की निकाली है, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें एक बात पता है कि डी की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है? 0। तो मैं इस क्वेश्चन को आगे यहाँ सोल्व करता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, हिंदी में बोलते हैं शून्यंक और इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, तो शून्यंक बराबर यानी रूट्स आर इक्वल, यानी डी की वैल्यू 0। अब हमने करना क्या है, डी की वैल्यू तो हमारे पास ये रही +72 और इक्वल टू 0। अब देखो ये भी 4, यहाँ भी 4, ये भी 4, मतलब कॉमन ले सकते हैं आप 4। बच्चों को कॉमन तो लेना ही आता होगा, आप 10th में हैं, तो 4 कॉमन लेने से 4k² बचा, मतलब यहाँ पर k² बचा, 4 कॉमन आ गया। 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे, यानी कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है, तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 26k। कितना आ रहा है? 26k, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब है सिर्फ डिवाइड करना और कुछ नहीं। हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा, 4 2 इधर गया, 4 6 जा 24 और 3 4 8 जा 60 और 32, ये हमारा आ गया 168। कितना आ गया? 160। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो यानी कि k² 26k + 168 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन 1-2 बार पूछा भी जा चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। अब आप कहोगे इसके बाद क्या करना है, तो फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस ये था, यहाँ पर जो हमारा जो वेरिएबल थे वो थे x, और यहाँ पर वेरिएबल बन गया k। तो हमें वैल्यू तो वैसे भी k की निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है मिडल टर्म स्प्लिट, यानी अब मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें लास्ट में 168 चाहिए और बीच में चाहिए 26k। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, और जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आप पेयर बना के दे सकते हो कि 26 लाने के लिए मुझे क्या करना है। तो देखो -14 और -12 करोगे तो -26 आता है, और मल्टीप्लाई करने में 168 भी आएगा। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया -12k -14k + 168 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ हमारा कॉमन आ रहा है k। क्या कॉमन आ रहा है? k। तो k कॉमन आने के बाद यहाँ बचा k -12, और इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आएगा? वैसे तो हमें पता है हमें यहाँ k चाहिए, तो सेम यहाँ पर भी वही वैल्यू चाहिए, तो 14 ही कॉमन आ रहा है इसमें से, तो मैंने यहाँ 14 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी k बचा, प्लस माइनस माइनस, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 168 को 14 से, तो 12 आएगा। ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब इन दोनों में से फिर हमने एक कॉमन लिया k -12 और k -14 इक्वल टू 0। तो k -12 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू एक तो आ गई आपकी 12, और दूसरी जो वैल्यू आपकी k की आ रही है, हर बार नहीं है कि 2 वैल्यू आएंगी, सॉरी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, कभी छोटा क्वेश्चन भी आता है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो आपको देखो यहाँ तो हमने यहाँ पे डी लगाया और यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिया, यानी यहाँ तो क्वाड्रिक, एक तरह से क्वाड्रिक मेथड में हम डी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्वाड्रिक मेथड से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को हमने फिर दोबारा किससे किया हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14, यानी एक्स की हमारी 2 वैल्यू आ गई, 12 और 14, यानी के की हमारी 2 वैल्यू, के की 2 वैल्यू आई है, और एक 12 और दूसरी 14। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लेकिन समझने की कोशिश करो, बड़ा है, बोर मत हो, इसे देखो समझो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली देखा ही जाता है। अब ये मुझे सेकंड क्वेश्चन करना है, इससे पहले मैं इसे मिटाऊँ, आप सब इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज कर लो। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं भी आया तो आपसे समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। रूट्स आर इक्वल, मतलब
आप देखोगे पिछले साल के आप 10 ईयर्स उठाओ या कुछ भी सैम्पल पेपर देखो तो आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टैट से, जो कि आपका 14 चैप्टर है। तो हमने क्या करना है, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल। कैसे दे रखा है? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 35, 35 to 30 और 30 to 35, 35 to 40। ये हमें ना क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। देखो ये जो पहले वाली टर्म होती है हम इसे लोअर कहते हैं, लोअर टर्म, इसे अपर टर्म कहते हैं, ठीक है ना। यानी सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दोनों हमारी लिमिट होती हैं। और इन दोनों का जो बीच का गैप है, देखो गैप कितने कितने का है इस क्वेश्चन में? 5 का। देख लो हर जगह आपको 5 का गैप दिख रहा है। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी देते हैं। क्या देते हैं? फ्रीक्वेंसी 7, 10, x, 13, y, 10, 14, 9। अच्छा, क्वेश्चन में करना क्या है? मीडियन के थ्रू मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या है? एक्स और वाई। और हमें पता है जब भी मीडियन निकालनी होती है तो हमें उसके लिए CF चाहिए। क्या चाहिए? CF। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और वो कैसे निकलती है? पहले वाला हमें एज इट इज़ निकलना है, पहले वाला एज इट इज़। और जो सेकंड लिखना है हमें, तो 7 में इस 10 को ऐड कर देंगे, यानी सेकंड में 17। अब 17 में x को ऐड करेंगे, जो कि ऐसे लिखा जाएगा 17 + x, फिर उसमें 13 ऐड करेंगे तो 17 + 30 + x। और इसमें अगर हम y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30x + y, और 10 ऐड करेंगे 40x + y, और 14 ऐड करेंगे 54x + y, और 9 ऐड करेंगे तो 63x + y। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ये जो हमारा f है ना, इसका टोटल है 100। क्या है? 100। तो इसका मतलब x y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, तभी तो 100 बन रहा है। तो जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। हमें क्या दे रखा है? 63x + y = 100, क्योंकि इनका टोटल 100 है। और इन सबका लास्ट में देखो, इन सबका टोटल करोगे तो 63 + x + y आएगा। तो हमने x + y को तो यहीं रखना है, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 100 - 63, यानी x + y दोनों मिला के 27। अब ये हम श्योर नहीं है कि इसमें x कितना और y कितना है। अगर x 20 है तो y 7 होगा, और अगर x 7 है तो y 20 होगा, और एक 13 और एक 14 भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं। किसके थ्रू करना है? मीडियन के थ्रू, ठीक है। अब मीडियन के थ्रू सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ये कौन सी सीरीज़ है? इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो हमने जब इसमें CF निकाला है तो हम क्या करेंगे? n/2 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? n/2th टर्म। n/2 का मतलब ये है कि टोटल f कितना है, यानी फ्रीक्वेंसी कितना? 100 है। तो ये हो गया 100/2 टर्म। तो इसका मतलब 100 को 2 से डिवाइड 50th टर्म। तो अब क्या होता है कि जब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो तो हमें कहीं ना कहीं CF में ढूंढना पड़ता है कि 50 कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ हम बताना बहुत मुश्किल है कि 50 कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब 50 यहीं लाई कर रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू 20 से कम है तो इसका मतलब 50 यहाँ लाई नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें मीडियन ऑलरेडी दे रखी होती है। अब मीडियन हमें कितनी दे रखी है? 20.75। तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ से पता तो नहीं लगाना है, हमें मीडियन से पता लगाना है कि हमें CF कहाँ से मिलेगा। तो आप कहोगे CF कैसे? तो देखो 20.CF कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो हमारा 50 है वो यहाँ मिलेगा, क्योंकि 20.75 हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो जो अगर हमें यहाँ पे हमें हमारा n/2 मिलता है तो उसके ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? CF। तो यह हमारी हो गई CF की वैल्यू, यानी 30 + x। और जहाँ पर हमें हमारा n/2 मिलता है वो हमारी f की वैल्यू होती है, यानी ये जो y है वो हमारा f हो गया। क्या हो गया? f हो गया। और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम h, i या c कह सकते हैं। अब आप कहोगे क्या कह रहे हो, तो अब आपको समझ में आएगा कि जो मीडियन का फॉर्मूला है, यानी हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, जो मीडियन का फॉर्मूला है वो ये है L1, यानी लोअर लिमिट n/2 - CF अपॉन f इंटू h। h का मतलब गैप है इनके बीच का। c भी लिख सकते हो और i भी लिख सकते हो। h लिखो, i लिखो, c लिखो, कुछ भी लिखो आप। तो मीडियन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 20.75। अब L1 हमें कितना दे रखा है? तो L1 हमें ये 20,
देखो ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये भी L1 है, लेकिन हमने देखा है कि हमारा मीडियन कहाँ मिला, हमें यहाँ मिला है, तो L1 हम ये वाला लेंगे। तो ये L1 यानी लोअर लिमिट, और n/2 कितना है हमारा 50। CF कितना है हमारा, ये देखो जहाँ हमें n/2 मिला उसके ऊपर वाला CF यानी 30 + x, और F तो हमारा इस बार F जो हमारा निकला वो y निकला है। कितना निकला, y, और गैप इनके बीच में कितने का है, 5 का। गैप इनके बीच में 5 का है। अब हमने क्या करना है, ये प्लस है इधर आके माइनस, सिर्फ अब कैलकुलेट ही करना है, मतलब किसी तरीके से आपसे सोल्व करो जो भी है। प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ बचा 50 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस F, और ये 5 जो है हमारा इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो आया 0.75। आप माइनस करके देख लेना कि 20.75 में से मुझे 20 को माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा 75 यानी 0.75। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो कितना बच रहा है 20 माइनस x, और यहाँ हमारा कितना बच रहा है y, कितना बचा y। अब ये देखो ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 20 माइनस x अपॉन में y, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 15 आ गया यानी 0.15 15 नहीं बोलेंगे 0.15। अब हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.15, तो हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। 0.15 20 माइनस x, अब यहाँ y क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई। अच्छा एक और बात, हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्यों, पॉइंट है, पॉइंट को हटा देते हैं, बच्चों को वैसे भी प्रॉब्लम रहती है, तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 15/100 y 20 माइनस x, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओ, तो 5 3 × 15 और ये हो जाएगा 20 यानी 3/20, और यहाँ आ गया y 20 माइनस x, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ गई 3y 20 माइनस x, 3y 400 माइनस 20x। अब हमने करना क्या है, x वाले और y वालों को एक साथ कर लेते हैं, ये -20 इधर आके प्लस का 20x हो जाएगा, ये प्लस का 3y और ये 400, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन नंबर 1 तो शुरू में मिल गई थी। देखो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे उसी में मिलेंगे ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए, जहाँ हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है ना। तो करा क्या है मैंने शुरू से, अब देखो लास्ट में सोल्व करने से पहले एक बार आपको फिर समझा दूं, क्वेश्चन के अंदर मीडियन दिया रहेगा, अगर मीडियन से भी निकलने को आ सकता है, मोड से भी निकालने को आ सकता है, मीन से भी निकालने को आ सकता है, ऐसा नहीं खाली मीडियन का आएगा। उसके बाद अगर मीडियन से निकालने का है, मैंने CF निकाला, मीडियन हमें 20.75 दे रखा, तो जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, आप कहोगे 20 तो यहाँ है, लेकिन लाई यहाँ पे कर रहा है क्योंकि 20 to 25 है, और ये 20 नहीं है, 15 to 19 है, ये 20 to 25 हमें यहाँ दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर F मिला, उसके ऊपर CF, तो हमने इस तरीके से इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा। यहाँ आने के बाद अब मैं दोनों इक्वेशन को इकट्ठा ले रहा हूँ, कौन कौन सी, x + y = 20, सॉरी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो मैंने शुरू में गलती कर दी है, 37 आना चाहिए। 100 माइनस 63 कितना होगा, 37। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 37, यहाँ पे कितना आया 20x + 3y = 400। अब हमें करना क्या है पता है, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन बन गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो देखो इसका कोफिशिएंट तो बड़ा है, इनके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, यानी मैं y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर रहा हूँ। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 3x, 3 को y से किया 3y, और 37 को 3 से किया तो कितना आएगा, 3 7 = 21, 3 3 = 9 और 2 11, यानी कि 111, ठीक है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब हमने इसको सोल्व क्या करना है, अब देखो साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें इनको एलिमिनेट कर रहा है, एलिमिनेशन में इसमें लगा है, और इसको इसमें से माइनस किया तो कितना है, माइनस का 17x, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा 289, वो भी माइनस का, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 400 माइनस में, ये माइनस और ये माइनस हमने कैंसिल कर दिया, और x की वैल्यू कितनी आई, इसको 17
मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल करने पे 17, यानी हमारा x मिल गया हमें 17। कितना मिल गया? 17। थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन थी, इतना पॉइंटों में नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप इस क्वेश्चन को करना और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। अब आप फाइनल रिजल्ट आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए x की वैल्यू तो मिल गई, यानी x 17। देखो x अगर हम 17 रखते तो 30 + 17 यानी 47 होता है, यानी 50 हमें यहाँ लाई नहीं करता, इसका मतलब 50 यही लाई कर रहा है। और हमें पता है कि हमारे पास में x + y दोनों मिला के कितने हैं? 37, जो कि मैंने शुरू में 27 लिख दिया था, वो गलती से लिखा गया था। उन दोनों की वैल्यू 37 है। कितनी है? 37। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे कितना पुट कर देंगे? 17, और हमें यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। इसमें से हमने इसको माइनस किया, प्लस इधर जाके माइनस, और y की वैल्यू 20, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी x और y, उनकी वैल्यू कितनी निकली है? x की 17 और y की 20। यही कारण था हमें n/2 की 50 वैल्यू यहाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि x की वैल्यू 17 थी, हमें यहाँ पे मिला। तो अब यहाँ पर ये 17 और ये 20, तो यहाँ में 50 लाई हो रहा था। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपको इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन करने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि खाली मीडियन का आ जाए। वैसे देखो ज़्यादा चांसेस मीडियन वाले के ही हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, लेकिन फिर भी मोड और मीन उनको भी करके जाना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखेगा और आप कर दोगे आसानी से।